हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकांक्षा और ये है ज्योग्राफी के इंडिया से फैक्ट्स से रिलेटेड थर्ड वीडियो, जिसमें कि हम इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी एग्जाम्स में जीएस या जीके एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस और ये जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, बहुत काम आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन टाइम मेरिडियन पर लाई होने वाले स्टेट्स को लर्न करने की ट्रिक पढ़ी थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को बीच से ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और जो इंडियन टाइम मेरिडियन है वो इंडिया में टाइम क्या होगा वो तय करता है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ से जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से दो लैटिट्यूड्स हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है। लैटिट्यूड्स क्या थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जो हमने अर्थ पे ड्रॉ की हैं। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और कुछ वर्टिकल लाइंस इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं और इनका पर्पस मेन होता है किसी भी एरिया, किसी जगह को लोकेट करने के लिए। तो लोकेशन या पोजीशन को जानने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे बनाई है अर्थ पे। सो ये जो लैटिट्यूड हैं, ऐसे कौन से दो लैटिट्यूड हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है। हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के कंप्लीटली नॉर्थ में है। तो क्योंकि ये इक्वेटर के कंप्लीटली नॉर्थ में है, तो दो ऐसे नॉर्थ के लैटिट्यूड हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है। उसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। ये इंडिया के मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लेकिन अगर हम पूरा इंडिया देखें, जिसमें कि आइलैंड्स भी आते हैं अंडमान एंड निकोबार के, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो सदर्न मोस्ट टिप है, वहाँ से जो लैटिट्यूड गुजरता है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। तो अगर पूरे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, जो कि नदर्न मोस्ट पॉइंट से होते हुए गुजरता है। और अगर इंडिया के मेन लैंड का पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, ऐसी कोई खास ट्रिक तो नहीं, क्योंकि ये नंबर्स ही हैं। बस हम एक तरीका ये जान सकते हैं कि 4 का डबल हुआ 8, और 8 4 जा 36 होता है, तो हमने 36 लिख दिया और बीच में 36 से एक नंबर ज़्यादा 37 वो बीच में रख दिया। ऐसा आप कुछ बना के लर्न कर सकते हैं। सो 4 का डबल 8 एंड 8 4 जा 36 को हमने लिखा और 6 से एक नंबर बढ़ा 7। तो इस तरह से आप कुछ लर्न कर सकते हैं। नाउ अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, यानी वो कौन से दो लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, क्योंकि वो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन के ईस्ट जोन में आता है, ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। तो जो दो लॉन्गिट्यूड होंगे वो दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूड ईस्ट के ही होंगे। तो एक जो वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर से होता है, भले ही वो वेस्ट से जा रहा है, पर इसको हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कभी भी आ सकता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये दोनों वो लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है। अब अगर इंडिया की हम लंबाई और चौड़ाई देखें, यानी कि अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया का जो लेंथ है, जो एक्सटेंट है, वो लंबाई कितनी है, तो वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट है। नॉर्थ से साउथ तक इतना लंबा है। और अगर हम चौड़ाई देखें, यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वो कितना लंबा है, कितना लंबा एक्सटेंट है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज़्यादा है वेस्ट से ईस्ट तक का एक्सटेंट के। तो ये वाला जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ज़्यादा होता है, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो अगर एरिया वाइज हम देखें, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे इंडिया में, उसमें से कौन सी वो स्टेट है जो लार्जेस्ट स्टेट है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है राजस्थान।
तो राजस्थान जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम कहें, डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट को हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो वो है कच्छ। कच्छ जो है वो गुजरात में है, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट यूटी कौन सी है? यूनियन टेरिटरी। इसको आप पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए। तो लार्जेस्ट जो यूटी है एरिया वाइज वो है लद्दाख। लद्दाख यूटी सबसे बड़ी है। और स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो है वो बस 25 किलोमीटर स्क्वायर की है, तो ये बहुत छोटी है यूनियन टेरिटरी। सो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कच्छ है, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है एंड लार्जेस्ट स्टेट जो है वो राजस्थान है। अब इधर भी वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो जनसंख्या के या पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? तो ऑब्वियसली वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट है। यहाँ पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, 20 करोड़ पीपल आर देयर, और अब जो सेंसस होगा उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी जनसंख्या। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है पॉपुलेशन के हिसाब से? तो वो है सिक्किम। सिक्किम स्मॉलेस्ट स्टेट है। जनसंख्या के हिसाब से लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। लार्जेस्ट यूटी यानी हाईएस्ट पॉपुलेटेड बोल दीजिए, इसको हाईएस्ट पॉपुलेटेड बोल दीजिए, लार्जेस्ट स्टेट बोल दीजिए। और जो स्मॉलेस्ट है यानी कि जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट है वो है लक्षद्वीप। तो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा थे जो आई होप आपको समझ में भी आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।